और चलिए आपको सीधे तमिलनाडु लिए चलते हैं। तमिलनाडु में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। शपथ लेने वाले हैं जोसेफ विजय। वीसीके और आईयूएमएल ने भी टीवीके को समर्थन दे दिया है। कांग्रेस के साथ ही 6 दलों का समर्थन मिल चुका है। तो राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंचे हुए हैं और विजय के शपथ ग्रहण में वो शामिल हैं। विजय थलपति शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तमिलगा वेत्री कड़गम यानी कि टीवीके के चीफ और एक्टर से नेता बने सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और विजय अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण भी करेंगे। और तस्वीरें आप देख रहे हैं राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। चूंकि कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु में विजय की पार्टी का समर्थन किया है, यही वजह है कि राहुल गांधी भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए हैं। एक्ट्रेस त्रिशा भी वहां पर मौजूद है तस्वीरों में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और विजय चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण करने वाले हैं। विजय के साथ 9 और मंत्री पद की शपथ भी लेंगे। तो एन आनंद, आधव अर्जुन, डॉक्टर केजी अरुणराज, के सेंगोटैयम, पी वेंकटरमणम और आर निर्मल कुमार के अलावा राजमोहन, डॉक्टर टीके प्रभु और सेल्वी एस कीर्तना का नाम इसमें शामिल है, जो विधायक अब से मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो अब तमिलनाडु में थलपति की सरकार और 3 दिन में उनको बहुमत साबित करना होगा। देखिए, किसी फिल्मी कहानी से जो विजय का शपथ ग्रहण समारोह कम नहीं रहा। पहले 118 विधायकों का समर्थन उन्होंने कहा उनको मिल चुका है। वो 3 बार राज्यपाल के पास पहुंचे थे और तीनों बार उनके पास हस्ताक्षर नहीं थे पूर्ण बहुमत के, और उनको राज्यपाल ने वापस लौटा दिया था। लेकिन कल जब चौथी बार वो राज्यपाल के पास पहुंचे, तब उनके पास 120 से ज्यादा विधायकों का समर्थन था, हस्ताक्षर थे। तो जो वहां की दूसरी पार्टियां हैं, उन्होंने अब समर्थन दे दिया है विजय को। और यही वजह है कि अब तमिलनाडु में विजय की सरकार बनने जा रही है। और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो शपथ ग्रहण करेंगे और तमिलनाडु में आज से विजय की सरकार बनेगी। तो टीवीके को जहां 108 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को 5, सीपीआई को 2, सीपीआई-एम को 2, वीसीके को 2, आईयूएमएल को 2 और कुल मिलाकर 121 विधायक हो रहे हैं जिनका समर्थन मिला है विजय थलपति को। और यही वजह है कि अब उनकी सरकार बन रही है। तो 2 साल पहले ही ये पार्टी बनी और 2 साल में जो कमाल करके दिखाया विजय ने, वो आप तस्वीरों में देख भी पा रहे, सुन भी पा रहे, किस तरह से वहां पे हूटिंग हो रही है। विजय के नाम के, थलपति के नाम के वहां पे नारे इस वक्त गूंज रहे हैं। विजय पथ पर आज से तमिलनाडु है। शपथ ग्रहण समारोह की ये लाइव तस्वीरें लगातार INS 24/7 आप तक पहुंचा रहा है। तो आज से एक नया राज शुरू होने जा रहा है। डीएमके और AIADMK को हराकर इन दोनों पार्टियों ने 50 सालों तक तमिलनाडु में राज किया। लेकिन अब टीवीके की सरकार यानी कि विजय की सरकार आज से बनने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें, उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण वादे किए थे विजय ने, जिसके चलते शायद जनता ने उन पर भरोसा जताया। तमिलनाडु की जनता उनको बहुत मानती भी है, ये साबित कर दिया चुनाव में जनता ने। शादी के लिए लड़कियों को 8 ग्राम सोना देने का वायदा उन्होंने मैनिफेस्टो में किया था। नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देने का वादा भी किया था। तो टीवीके ने सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़े और 108 सीटों पर वो विजय हुई।
2009 में विजय ने विजय मक्कल इयक्कम की शुरुआत की थी और फैंस क्लब को नरपणी इयक्कम के तहत संगठित किया था, जो समाज सेवा का काम करता था। 2011 में इस नेटवर्क ने विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके का समर्थन भी किया था, जबकि 2 फरवरी 2024 को विजय ने औपचारिक तौर पर तमिलगा वेट्री कड़गम यानी कि टीवीके अपनी पार्टी खुद की लॉन्च की। इसके पहले वो अध्यक्ष बने। अगस्त 2024 में पार्टी ने लाल पीले रंग का झंडा जारी किया था, जिसमें वागाई फूल और 2 हाथी का चिन्ह है, जो उनका चुनाव चिन्ह भी बना। और सितंबर 2024 में चुनाव आयोग ने टीवीके को राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर कर दिया था, यानी कि 2024 में ये पार्टी रजिस्टर्ड हुई। 2026 में इन्होंने चुनाव लड़ा और देखिए चुनाव जीतकर भी दिखा दिया। 27 अक्टूबर 2024 को चेन्नई के नजदीक विक्रवंडी में पार्टी का एक पहला राज्य स्तरीय सम्मेलन उस वक्त हुआ था। और अब पूरी तरह से जो तमिलनाडु की राजनीति है बदलती हुई नजर आ रही है। तो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन और पार्टी नेता तमिल सिलाई सौंदरराजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम वो भी पहुंचे हैं। टीवीके के चीफ जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में जब शपथ लेंगे तो वहां पे वो शामिल होंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा हैं। तो राज्यपाल लेकर स्टेडियम पहुंचे। विजय ने वहां पर उनका भी स्वागत किया है। और राजनीति के अलावा तमिल फिल्म इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज इस वक्त वहां पर मौजूद हैं शपथ ग्रहण समारोह में। तो तमिल एक्ट्रेस संगीता, सिंगर क्रिश जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे हुए हैं। टीवीके प्रमुख तमिलनाडु के भावी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में वो शामिल होने के लिए आए हुए हैं। और अब से कुछ देर में ही मंत्री पद की शपथ भी लेंगे तमाम विधायक और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय थलपति। तो ऐसा नहीं है देखिए कि पहले वो अभिनेता हों जो नेता बने हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले भी तमिलनाडु की राजनीति में कई ऐसे अभिनेता हुए, कई ऐसे एक्टर हुए हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। और फिल्म जगत से सीएम बनने वाली पहली हस्ती जो थे वो है सीएन अन्नादुराई, जो कि तमिल फिल्मों के राइटर थे। डीएमके की बुनियाद उन्होंने रखी। ये फिल्म जगत से पहले ऐसे शख्स थे जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। साल 1967 में मद्रास राज्य के आखिरी और 1969 में तमिलनाडु राज्य का गठन होने पर वो पहले मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने 15 से ज्यादा फिल्मों के लिए कहानियां लिखी, पटकथा लिखे और संवाद भी लिखे थे। इसके बाद एम करुणानिधि का नाम आता है, जिनको हर कोई जानता है। स्क्रिप्ट राइटिंग से सीएम तक की कुर्सी का सफर उन्होंने तय किया था। 1949 में बतौर स्क्रिप्ट राइटिंग उन्होंने कैरियर की शुरुआत की। करुणानिधि 5 बार यानी कि करीब 20 साल तक तमिलनाडु के सीएम रह चुके हैं। फिल्मी कैरियर में करीब 75 फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी, डायलॉग्स लिखे। उनका काला चश्मा, उनका पीला शॉल उनकी एक अलग ही पहचान बन गया था। उसके बाद एमजीआर, जो कि पहले फिल्मी हीरो थे और सीएम बने। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन यानी कि एमजीआर, जिनको हम जानते हैं, 1972 में एआईएडीएमके उन्होंने बनाई। 1977 में मुख्यमंत्री बने और भारतीय इतिहास में ये पहला मौका था जब किसी फिल्मी हीरो ने राज्य की कमान संभाली। 140 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया। जयललिता, जो कि पहली हीरोइन थी और 6 बार वो सीएम बनी। एमजीआर के साथ कई फिल्मों में उन्होंने काम किया था। एआईएडीएमके ज्वाइन कर ली। 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता रही। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ कई भाषाओं में करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। समर्थक उन्हें अब भी पुराची थलाइवी यानी कि क्रांतिकारी नेता कह के याद करते हैं। तो थलाइवी के नाम पे उनको जाना जाता है। और थलाइवी के बाद अब देखिए अब थलपति आ गए हैं। थलपति की सरकार अब शुरू होने जा रही है। एनटीआर का भी जिक्र करना बेहद जरूरी है। एनटीआर, जो कि तेलुगु फिल्मों के पहले स्टार और 3 बार सीएम बने। तो तेलुगु फिल्मों के स्टार एनटी रामाराव, जो कि मार्च 1982 में आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी का गठन करते हैं और कांग्रेस राज को खत्म करके मुख्यमंत्री बने। इन्होंने 3 बार राज्य की कमान संभाली थी। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में भी काम किया है और खासतौर पर भगवान राम, कृष्ण, कर्ण जैसे कई किरदारों से बेहद लोकप्रिय हुए हैं। पवन कल्याण का भी जिक्र कर लेते हैं। शुरुआती विफलता से वो डिप्टी सीएम किस तरह से बने। पवन ने 2014 में जनसेना पार्टी बनाई थी। उन्हें शुरुआत में राजनीति में हालांकि कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन 2024 में टीडीपी और बीजेपी के साथ गठबंधन किया, 21 सीटें जीती। इसके बाद आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हैं। उन्होंने लीड एक्टर में बतौर 25 से ज्यादा तेलुगु फिल्मों में खुद काम भी किया है। और अब विजय थलपति यानी कि ऐसे बहुत सारे अभिनेता, एक्टर, राइटर, स्क्रिप्ट राइटर हो चुके हैं जो नेता बने, बाद में मुख्यमंत्री बने कई राज्यों के। और अब विजय थलपति की सरकार तमिलनाडु में जो कि बनने जा रही है,
ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बेहद उनके जो फैंस हैं वो उत्साहित हैं, ना सिर्फ राजनेता, ना सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक, बल्कि जो वहां की आम जनता है, जो कि फिल्मों से जुड़े हुए लोग भी हैं, वो भी इस वक्त वहां पर शपथ ग्रहण में मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि विजय शपथ ग्रहण करे। तो जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि 3 बार राज्यपाल के पास गए, तीनों बार उनको लौटा दिया गया था, लेकिन चौथी बार उन्होंने सभी 121 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके बाद उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित भी किया गया। और अब देखिए शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। உறுதிமொழியும் ரகசிய காப்பு உறுதிமொழியும் செய்து வைக்குமாறு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to the Honorable Chief Minister. திரு சி. ஜோசப் விஜய் அவர்கள். சி. ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். சி. ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
அமைச்சர்களுக்கு பதவியேற்பு உறுதிமொழியும் ரகசிய காப்பு உறுதிமொழியும் செய்து வைக்குமாறு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to the Honorable Ministers. திரு என் ஆனந்த் அவர்கள். என் ஆனந்த் எனும் நான் சட்டப்படி என் ஆனந்த் என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறாக பற்றும் கொண்டிருப்பேன். என்றும் இந்திய நாட்டின் பிள்ளதா முழு முதல் ஆட்சியும் உரிமையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றுபடியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சாராவும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். என் ஆனந்த் என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்வதும் தெரியவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவே மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.